संसार में अपना कोई भी नहीं है। हमारा वो है जो हमें मालिक की भक्ति की ओर लगाए, बुरे कामों से हमें बचाए, सच्चाई का रास्ता दिखा के हमारे जीवन को सफल करने का नुक्ता से बताए। इसीलिए वाणी में था कि गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिरे नादान। गुरु के बिना सहाय क्यों नहीं है, ये सवाल होता है कि और सहाय क्यों नहीं। हमारे भाई बंधु हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे नातीदार हैं, वो भी तो हमारे सहाय हैं। पीड़ा में, दुख में, दर्द में, मुश्किल समय में वो हमारा साथ देते हैं। निश्चित रूप से वो हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। मुश्किल समय में हमें हर प्रकार से वो सुख पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन किन चीजों का सुख? दुनियादारी की चीजों का। मदद कर सकते हैं सिर्फ संसार के उन पदार्थों का जो हमारे काम सिर्फ शरीर तक सीमित है। वो हमारी भक्ति में कोई मदद नहीं कर सकते। भक्ति की मदद करने वाला तो एक शत्रु ही है। फिर नंबर 2 बात, दुनियादारी के जितने भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, हमने कायम किए हैं, वो क्या करते हैं? वो स्वार्थ के सबके सब। उनसे हमारे काम, हम उनके काम आते हैं, हमारे से उनके कार्य पूरे होते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। हम अगर खाते पीते हैं, हमारे पास पर्याप्त धन दौलत है, शरीर से हम तंदुरुस्त हैं, हर प्रकार से हम सुखी हैं, तो हमारे सब मित्र हैं, सब प्यारे हैं, सब हमारे आगे पीछे डोलते हैं। सब चाहे दूर का नाता हो वो भी हमें अपने बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी अगर कमी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, रोग बीमारी लग जाती है, तो अपने और मित्र सब दूर भाग जाते हैं। सोचते हैं कि कभी हमारे से कुछ मांग ना ले, हमें ये किसी काम में ना फंसा दे, कुछ देना लेना ना पड़ जाए, तो वो ना तो शरीर की उसकी सहायता करने से के लिए तैयार होते हैं। यहाँ तक कि हमारे माँ बाप और बहू के सास ससुर भी अगर बूढ़े बीमार हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि इसको तो अब कितने लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं इनको वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते, कहीं वही खर्चा दे देंगे, इनका वहां भेज दो। घर में ये परेशान करते हैं। वो वही लोग हैं जो अपने थे, वो वही लोग हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते थे। वही सास ससुर माँ बाप ने घर, मकान, धन दौलत हमारे लिए जो बनाया, हमें इस लायक बनाया, सारा कारोबार जो हमें संभलवा दिया, वो हमारे अपने थे। लेकिन आज वो पराये हमने क्यों कर दिए? तो कहाँ अपने हो गया? तुलसीदास जी कहते हैं, साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग कैसा पास में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, कैसा रहा न पास यार मुझसे। कह के गलत कविराज गलत को यही देखा कि दुनिया का ये लेखा है कि जब तक गिरधर जी की कुंडलियों में आता है ये तुलसीदास के, जब तक इंसान के पास सब कुछ है, हर तरह से संपन्न है, तो सब उसके अपने मित्र हैं, प्यारे हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर उसमें कोई हीनता आ जाती है, फिर तो उसको कोई देखना भी नहीं चाहता, मिलना भी नहीं चाहता, मुंह फेर के निकल जाते हैं कि कभी उसको कुछ देना लेना ना पड़ जाए, कभी उसकी मदद ना करनी पड़ जाए। इसलिए कहिए कि गुरु में तेरा कौन सहाय है। ये सब मतलब के साथी, मतलब के बहन भाई हैं,
पैसे बिना माँ कहे बड़ो दुखदाई है, पैसे बिना बहन कहे किसका तू भाई है, पैसे बिना चाचा जो भतीजे को सतीजा कहे, पैसे बिना कैसा जवाई है। पैसे का अलग खेल देखो, पैसे की बनाई है, सब पैसे का खेल है। पैसे को बड़ा मानते हैं, पैसा है तो बहन भी है, पैसा है तो भाई भी है, पैसा है तो जमाई भी है, पैसा नहीं है तो चाचा भी भतीजा नहीं कहेगा। मैं पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता, ऐसे ही कह देते हैं। पैसे बिना माँ भी कहती है अरे क्या सुख पाया तुझे पैदा करके। पैसा नहीं है पिता भी कहता है कि बहुत दुख निकल जाएगा, इससे क्या है। तो इस दुनिया में पैसे का खेल है सारा। लेकिन गुरु का वहां पैसे का खेल नहीं, वहां नाता कच्चे धागे जैसा नहीं है, तोड़ दिया। वहां नाता रूह का जुड़ता है, आत्मा का जुड़ता है। गुरु दुनियादारी के काम के लिए नहीं, वो तो वैसे ही मिल जाएंगे, नेक करनी करवाएंगे, सही रास्ते पे चलाएंगे। बुराई जब छुटवा देंगे तो क्या होगा, अच्छे काम करने का ही रह जाएगा ना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भाई दान पुण्य किया करो, दूसरे की सहायता मदद किया करो, क्योंकि कर्म बहुत बड़ी चीज है। जो इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। अगर नेक कर्म करोगे तुम्हारे साथ भी भला होगा, बुरे काम करोगे, पाप कर्म करोगे तो पाप का भाग तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करोगे तो तुम्हारी गरीबी है तो गरीबी दूर हो जाएगी, दुखी हो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और कोई किसी बात की तुम्हें तकलीफ है, मालिक को याद करोगे तो वो तुम्हारी दुख दर्द तकलीफ परेशानी पाप कर्मों तक को दूर कर देंगे। वो सब सुखों के देने वाले। नाम भक्ति में सारे सुख मिलते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? वो ऐसी चीज नहीं कि जिसका स्वाद इन इंद्रियों के द्वार से मिले। जो स्वाद हमें इंद्रियों के द्वार से मिलता है, जीभ से चखने का मजा आता है, मीठा खट्टा सब पता लग जाता है, उससे आनंद आता है, पता लग जाएगा। सुंदर चीजों का इन आंखों से पता लग जाता है, देखने से वो सुंदर है, वो काला है, वो गोरा है, वो ऐसा है वैसा है। बुरे लफ्जों का, कटु शब्द का, मीठे शब्दों का इन कानों से पता लग जाएगा कि उसने बुरा कहा है, भला कहा है, मीठा बोला है, वो हमें दुख देने वाला है, ताना दिया है या हमारी प्रशंसा की है। इन चीजों का तो पता लग जाएगा, ये बता देंगे कैसी है। लेकिन नाम का कैसे पता लगेगा? नाम का परिणाम तो बहुत बाद में मिलता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दुनियादारी की चीज कोई नहीं देनी पड़ती, जिनको छोड़ने के लिए इंसान तैयार नहीं है ना। लेकिन वो बिना बात की चीजें भी नहीं छोड़ता, उनको भी पकड़े ही रखता है। दुनियादारी की चीजों को बड़ा मानता है, क्योंकि नाम ऐसी चीज है जो ना तो कोई उसको पकड़ में आती है। कबीर साहब की वाणी में आती है कि वो चीज ऐसी है कि जिसको ना तो हम मुट्ठी में ले सकते हैं ना हाथ में ले। वो तो बहुत झीनी है। वो झीनी चीज किसने बताया? गुरु ने। हमें उसे ज्ञान के रास्ते से बताया, इसलिए गुरु हमारा साई है। कही है, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, कि हमने गुरु से ज्ञान सुना है। वो ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान है क्या चीज? किसी चीज की जानकारी दे देना ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान नहीं है, उसको तो संतों ने कही है, और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्व ज्ञान। ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। वो जो ब्रह्म का ज्ञान दे दे, रूह का ज्ञान दे दे, परमात्मा का ज्ञान दे दे, उनके मिलने का रास्ता बता दे, वो ज्ञान है। दुनियादारी की तरफ से इस मन को हटा के मालिक की ओर जो हमारे मन को जोड़ दे, जिसमें सथाई सुख मिलता है, जन मन से पीछा छूट जाता है, ये रोज रोज का रोना धोना खत्म हो जाता है उससे। लेकिन उसमें लगेगा मन कैसे? सत्संग करने से, गुरु की बातों पर विश्वास और उन पर
अपनी पूरी आस्था रखनी चाहिए। जब गुरु के वचन पे आस्था है नहीं, गुरु की कई बात को मानते नहीं हैं, गुरु कहता है तुम पूरब की ओर चलो, तुम पश्चिम की ओर चलते हो, तुम दुनियादारी की चीजों में फंसते हो, गुरु दुनियादारी की चीजों से बचाना चाहते हैं, लेकिन ये चीजें तो छूट जाएंगी एक दिन। अंत में गुरु तुम्हारा साथ देता है, वो साथ नहीं छोड़ता। चाहे तुम्हें दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, गुरु नाम ज्ञान का ये है। वो ज्ञान जब आ जाता है, जीव को समझ आ जाती है, फिर उसको ये रोजाना के रोने धोने खत्म हो जाते हैं। फिर ये चीजें उसको मिथ्या नजर आने लगती हैं दुनियादारी की। लेकिन ये एक भूल है इंसान की। बचपन तो हमें ज्ञान नहीं था जब खो दिया, जवानी हमने किसी में मस्ती में खो दी, ज्ञान ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बुढ़ापा देख के रोते हैं कि अब क्या करें। बचपन आया था, चला गया, जवानी आई थी, चली गई, बुढ़ापा आ गया, जाएगा नहीं, लेके जाएगा। ये तोता उड़ जाएगा, पिंजरे को भी ले जाएगा। जिस पिंजरे में वो तोता कैद है ना, अकेला नहीं जाएगा, वो पिंजरा लेकर पिंजरे को भी ले जाएगा, वो भी चला जाएगा। उस हंस कह रहा है कि हंस तेरा अकेला जाएगा, उड़ जाएगा। ये हंस पंछी है, वो एक आकृति है इंसान की। वो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीकों से उनके अलग अलग घरौंदे बने हुए हैं, लेकिन इंसान के रूप में जो है उनके अंदर उसको समझने की क्षमता है, जानने की योग्यता है। अगर गुरु उसको जो बताता है उस बात को मानता चला जाए, गुरु कहता है नेक करनी करो, नेक कर्म करोगे, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। दान पुण्य करने वाले राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं, पाप करने वाले कमले भिखारी कोडी रोगी बन के आते हैं। बेचारे जन्म से कोई अंधा लूला लंगड़ा पैदा होता है, पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है मैं कौन हूँ। माँ बाप उठाए फिरते हैं, उनका कर्म है, वो भी किसी जन्म का अपना कर्म का बोझ ढोते हैं। उनको पता ही नहीं चोला इंसान का मिल गया। इसलिए जो इंसान का चोला पाके भी उस प्रभु की भक्ति नहीं करता, उनको भुला देता है, तो वो तो ऐसा है जिस प्रकार से पशुओं जैसे काम करता है। अज्ञान के काम, लड़ाई झगड़े करना, ईर्ष्या निंदा करना, पाप बुराई करना, दूसरे जीवों को कष्ट दुख देना, कितने बुरे हैं। वो सोचता नहीं है कि जो कर्म किए जा रहे हैं ये कर्म तेरे लेखे में जुड़ेंगे। लेकिन गीत गाते हैं ना, कहते सुनते नहीं सब। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ये भी नहीं, सब लोगों में सब आगे, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, कोई भी हो, चाहे साधु हो, संत हो, गृहस्थी हो, राजा हो, रानी हो, कंगला हो, भिखारी हो, भूखा हो, नंगा हो, बादशाह हो, फकीर हो, चाहे कोई भी हो, सबकी कर्म कहानी लिखी जाती है। अज्ञात रूप से लिखता है वो सबका। कितने भी छुप के कर्म करो, उससे कोई खाली नहीं है। इसीलिए संतों ने इस चीज की खोज करके इस जीव को समझाया कि अरे भाई ऐसे कर्म कर ले, मंदे और खोटे कर्मों से बच जा, नेकी के रास्ते पे चल के प्रभु की भक्ति रुखी दौलत कमा ले, जिससे तेरा जन्म सफल हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से अनेकों योनियों में दुख दर्द तकलीफें भोगता आया है। तो गुरु से तुमने ज्ञान सुना है, गुरु ने कैसा ज्ञान दे दिया, वो ये ज्ञान नहीं है। ये बातें ठीक है, हमें ये समझाने के लिए हैं, लेकिन गुरु जो ज्ञान देता है एकांत में तुम्हें जो नाम समझाता है, उस नाम की कमाई करो। उस ज्ञान को समझने के लिए वो ज्ञान ऐसा है, धोने से महीन, पवन से झीना है, ना उसमें जीव जान है, ना वो दृष्टि में आता है, ना मुट्ठी में आता है। वो तो एक खसखस के पेड़ के समान है, बीज के समान है। खसखस का दाना कितना छोटा है, देखा है ना आपने।
लेकिन पेड़ देखोगे बहुत बड़ा होता है उसका। पीपल का पेड़ देखो, बड़ का पेड़ देखो, और उसका बीज देखोगे तो राई के दाने जैसा होता है। लेकिन उस पेड़ को देख के अगर कोई कह दे कि इस बीज से ये पेड़ बनता है तो इंसान को इतवार नहीं आता। तो उस मालिक की रचना का कोई वार पार नहीं है। वो चीज तो उसे खसखस के दाने के समान भी छोटी है, और वो बड़े से बड़े पर्वत से भी बड़ी है, मेरू से पर्वत से भी बड़ी है। समझने में फर्क आ गया कि छोटी भी कैसे और बड़ी भी कैसे है। अरे वो विशाल रूप में तो सारे समाई हुई है और कण कण में मौजूद है। उसका ज्ञान सतगुरु ने हमें दिया है कि वो ऐसा ज्ञान है। लोग समझ लेते हैं कि परमात्मा कहीं दूर कोई मकान बना के बैठा हुआ है, कोई राजा बादशाह है, वो न कण कण में मौजूद है, हर जगह है, वो यहाँ भी है, वो हर चीज में। जहाँ कहीं जाते हो साथ जाता है, कहीं दूर है ही नहीं। हमने दूर मान लिया कि क्यों मान लिया कि हम सिर्फ सतूर चीज को ही जान सकते हैं, जिसका रंग रूप हो, जो काम करता हो, चलता फिरता दिखाई देता हो, या उसका कोई आकार आकृति हो, उसको उठा सकते हो, पकड़ सकते हो, देख सकते हो। जो इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिस चीज को जानते हैं हम उसी को मान सकते हैं, बाकी को नहीं मानते। उसके बारे में सिर्फ ये सोचते हैं क्या पता है कि नहीं। इसीलिए कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या है परमात्मा, किसने देखा है परमात्मा, क्या करता है परमात्मा, वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। अरे नहीं करता तो थोड़ा ख्याल करके देख लिया करो ना। शाम को देखते हो पेड़ पौधे कैसे होते हैं, सुबह का देखो कैसे होते हैं, कुछ दिन के बाद में देखो उनमें पत्ते टहनियाँ आ जाती हैं, पता ही नहीं लगे किसने वो पत्ते टहनियाँ लगा दी। देखते हैं कलियाँ और फूल आ जाते हैं, हमने नहीं देखा किसने बनाया, किसने उनके पत्तियों की कटिंग की। फल लग जाते हैं, उनमें रस पता नहीं कहाँ से भर जाता है, किस टाइम भर जाता है, किसी ने देखा ही नहीं। वो रहे क्या, उसको नहीं जानते। संतों ने उसी की खोज करने के लिए तो कहा है कि अरे उसको समझो, जानो, वो हर जगह मौजूद है, कण में है, उसको दूर मत समझो, तुम्हारे अंदर में है। इंसानों को जिनको दुख देते हो उन्हें परमात्मा का ही वास है, जिस जीव को भी दुख देते हो सब में उसका वास है। इसीलिए कही मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये तो यार मुजाका है, दिल किसी का मत तोड़ो, ये असली घर खास खुदा का है। उसको खोजना अगर चाहते हो तो अपने अंतर में जाइए। हमारे 10 दरवाजे लगे हुए हैं शरीर में, इन 9 दरवाजों को बंद करके 10वें दरवाजे की ओर जो गुप्त है, ऊपर की ओर चलता है, उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ोगे ना, तुम्हें नजर आएगा उसका क्या रंग रूप है, कैसा है। आगे आगे जो जो रूहानी मंजिलों पे जाते जाओगे उसका जहूर नजर आता जाएगा। वो ना जबान से बताया जाएगा, ना उसको तुम किसी के सामने ना उसको लिख सकोगे। उसको धुनात्मा कहते हैं, वो ध्वनि के रूप में हमें सुनाई भी देता है। रूह की आंखों से उसको देखा भी जा सकता है, रूह के कानों से उसकी ध्वनि को सुना जा सकता है। वो अनुभव है, उसको महसूस कर सकते हैं। उसके लिए रोजाना संतों ने 3 चीज बताई कि सुमन करो, नाम का ध्यान करो और भजन करो। सुमन होता है नाम को याद करना। नाम को याद करने से मन तो तुम्हारा बिखरा पड़ा है दुनियादारी की चीजों में, उनसे हटके वो एकाग्र हो जाएगा। ध्यान करना किस चीज का, मन की वृत्ति उससे एकाग्र होगी। जिसका नाम जपते हो उसी का रंग रूप तुम्हारे सामने होगा। और शब्द है ध्वनि का सुनना। जहां जहां जिन जिन मंजिलों पे जाओगे वहां पे तुम्हें जो जो ध्वनि का अनुभव हो उसमें आनंद आएगा। उसको सुन सुन के मस्त और मगन हो जाओ। उन ध्वनियों का वर्णन संतों ने किया है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन इशारतन समझाया। घर गृहस्थी बड़े हैं, इतना नहीं कर सकते तो इतना हम कर सकते हैं कि जो नाम मिला है उस नाम का सुमरण करना चाहिए। सुमरण करने से भी जीव के बहुत से कर्म कट जाते हैं।
जो नाम का सुमरण ही नहीं करेगा तो फिर उसका फिर जीवन बेकार चला जाता है, क्या मिलेगा उसको। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद, क्या मुख ले मिलिए रामचर खाली दोनों हाथ। जीव जब संसार में आता है ये बहुत बड़ी संपत्ति लेके आता है। इस संसार को बनिए की हाट कही है। जैसे बनिए की हाट में सब सामान आता है ना, कोई चीज ले लो, जिस चीज की जरूरत हो, कि उससे बढ़िया तो इसलिए कहा कि व्यवसाय का काम दुनिया में समझाने के लिए, व्यवसाय का काम दुकानदारी का काम सेठ लोग करते हैं, और उसकी दुकान पे जाओगे सब सामान मिल जाएगा, औरों के पास नहीं। लेकिन इस दुनिया में, संसार रूपी दुनिया में वो सारा सामान आया है। ये दुनिया से बनिए की दुकान की भांति है, सब सामान है। लेकिन उस सामान को अपनी जिसकी जो चाहत है वैसा ही सामान लेगा वो। चतुर आदमी है वो तो अपना अच्छी चीज लेके उसको खूब कमाई कर लेगा। मूर्ख आदमी है वो अपना जमा पूंजी भी खो के चला जाएगा। ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदा आया, चातर माल चौगना किन्नर मूर्ख मूल गवाया। मूर्ख मूल को भी खो के चला जाता है। सबसे बड़ी दौलत हमारी क्या, हमारा जीवन है। जीवन का भरोसा नहीं, आज है ना, कल का ही भरोसा नहीं है। आज है हमारे पास, ये ना करो कि हम शुरू करेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी काम ज्यादा है, ये नहीं। अरे नेक काम, खाना रोजाना खाते हो, दूसरे रोजमर्रा के हमारी जरूरत के काम रोजाना करते हैं, तो उन सबसे जरूरी तो परमात्मा का नाम है। नहाना धोना रोजाना करते, खाना पीना तुम्हारा रोजाना का, सफाई वगैरह सब रोजाना करते हो, लेकिन प्रभु के नाम लेते हुए हमें क्यों तकलीफ होती है, जिससे हमारे सारे काल समझते हैं। इसलिए उस मालिक के नाम का सुमरण तो तुम घर बैठे आसानी से कर सकते हो। काम करते करते नाम का सुमरण कर सकते हो। काम कभी बाधा नहीं बनता राम के नाम में। कभी ये सोचते हो कि हम कैसे करें, कि हम तो ये काम करते हैं, घर का काम करना पड़ता है, कोई कहता दुकान का काम करना पड़ता है, कोई कहता है मुझे नौकरी पेशा करना पड़ता है, कोई कहता है मुझे पढ़ाई करना पड़ती है। गलत बात है, वो तो रुकावट है ही नहीं। काम करते करते भी सारे काम करोगे। कबीर साहब के बारे में सुना नहीं आपने? कबीर साहब जुला जाति से थे। संत जिस जाति में आए ना, उसी जाति में जो उनका कर्म था उसी काम को करते रहे। लेकिन जिनकी वृत्ति प्रभु में लगी, वो काम के साथ साथ अपना काम प्रभु के नाम का सुमरण करते रहे, कभी भुलाया ही नहीं। और कबीर साहब क्या करते हैं, वो ताना करते हैं, कपड़ा बुनते हैं। हाथ से कपड़ा बुनते थे, आजकल तो आपको पता नहीं ना, देखी नहीं कभी। पुरानी खड्डी होती थी, आदमी धागे चरखे पे धागे काट के घरों में ही, और उनके धागों से वो ताना तन के और उसके ऊपर से धागे डाल डाल के कपड़ा हाथ से बुनते थे। आजकल लड़कियां दरी वगैरह गलीचे वगैरह तो बना लेती हैं, आज वो काम मशीनों ने ले लिया, पहले हाथ से करते थे। तो कबीर साहब क्या करते हैं, वो सारे काम करते जाते हैं, ताना तनते हैं, और हमें समझाने के लिए, हम मूर्ख आदमियों के लिए वो जो बहाने लगाते हैं ना, मैं कैसे करूं, मेरा काम है, ये है वो है, उनकी मूर्खता पर उन्होंने ये बताया कि तुम ये बहाने ना लगाओ। संत जिस जाति में आए, रविदास जी चमार जाति से थे, जूती बनाई, जूती गढ़ने का काम किया। लखमा माली था, पेड़ पौधे लगाए। धन्ना भगत जाट था, खेती का काम किया। नानक साहब ने खेती का काम किया। सदन कसाई था, कसाई का काम करता था, पहले मांस बेचता था। तो जो जिस काम में था, जिस उसी अपने पेशा जो था वो काम को करते, लेकिन नाम को नहीं भूलते, नाम जपते रहते। तो कबीर साहब बोले, भाई ये बहाने ना लगाओ आप लोग। सत्संगी उस टाइम में भी ऐसा करते थे। बोले देखो मैं ताना तनता हूँ, ताना तनता है, कपड़ा बुनता जाता है, और कपड़ा बुनते बुनते क्या गाता जाता है, कहता है
हम तो राम भजाएंगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कहते हैं हम तो राम भजते हैं, ताना कौन तनता है? और लोग देखते हैं ताना तन रहा है, और कहता है कि ताना नहीं तनते, हम तो राम भजते हैं। बात ठीक थी। इसीलिए नानक साहब ने भी कहा कि हाथ कारवर और मन यारवर। हाथों से तो काम करो, लेकिन मन को लगा दो वहां। काम शरीर से करते हो, शरीर से करने वाला काम दुनियादारी का काम है, करो। लेकिन मन से काम करने वाला प्रभु की भक्ति है, सुमरण है, उसका चिंतन है, नाम को जपना, उसको याद करना, उसको याद करते रहो। उस नाम का सुमरण कर, ना सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस ना जाए, ना खोए क्या जाए सांस का रावण को नाम। व्यर्था सांस क्यों खोते हो? क्या भरोसा है क्या? ये तो एक मशीन है, चमड़े की मशीन है। मशीन वो चलती है, तब तक चलती है, जब बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी, क्या मिलेगा? जन्म को व्यर्था खो के चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। हमारे से पहले कितने आए कितने चले गए, ये हालत उनकी हो गई। ना ये सुंदर शरीर रहना है, ना ये हमारे महल मकान रहने हैं, ना हमारी धन दौलत रहने हैं, ना ये रिश्ते नाते रहने हैं। सिर्फ सतगुरु का दिया हुआ नाम हमारे साथ चलेगा। इसलिए सतगुरु हमारा सहाय है। बाबा फरीद जा रहे थे चलते चलते, फरीद जी मुसलमान पीर हुए हैं, बहुत अच्छे, बड़ी भक्ति की उन्होंने। 36 सालों तक जंगलों में रहे। उसकी माँ ने सिखाई उनको भक्ति कि बेटा भक्ति कर, प्रभु भक्ति से बढ़ के कोई चीज नहीं है। माँ बच्चे को सब कुछ बना सकती है अगर चाहे तो। आप लोग, आप माताएं, आपको मातृ शक्ति कहते हैं। बच्चे को जो चाहो बना सकती हो, चोर बना सकती हो। चोरी करके आता है, उसको तुम हौसला दो और उसको कहो कि कल और करना, चोरी को चोर कर रहे हैं। बुराई उसी दिन अगर उसको सिखाते हो, गलत बात है, चोरी नहीं करना गलत बात है, झूठ नहीं बोलना पाप लगता है, तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो बच्चा कभी चोरी नहीं करेगा। उसको कहो कि सब मालिक सबका सहाय है, उसको याद किया करो। जब मालिक, वो बच्चा भगत बन जाएगा। छोटी उम्र में ही जो बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे बड़े बन के ना तो कभी रास्ता भटकते हैं और बड़े बन के अच्छे इंसान बनते हैं, प्रभु भगत बनते हैं, अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। अगर उनको दुनियादारी की चीज़ें सिखाई जाती हैं तो अच्छे पढ़ लिख के बड़े अफसर बनते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ ऊँचे काम करते हैं, नेक काम। तो सब माताओं के कारण होता है। तो उसकी माँ ने उसको सब कुछ बचपन में सिखा दिया। रास्ते में चलते हुए जा रहे थे, देखा एक खोपड़ी पड़ी है किसी मरे हुए इंसान जंगल में। ये आंखों की आंख हमारी बहुत सुंदर है ना। कोई कहता है देखो इसके रंग रूप कितना सुंदर है, आंखें कितनी, क्या सुंदरता है। थोड़ा कोई रोग लग जाएगा, शरीर खराब। सुंदर शरीर है, आंखें अच्छी हैं, छोटा सा किनका पड़ गया, आंखें अंधे हो जाओ। चमड़ी का रोग हो गया, गोरा रंग पता नहीं कैसा बदल जाएगा। तो क्या करते हैं, इनका अभिमान ना करो। अच्छा है, अच्छी चीज अच्छी होती है, ये नहीं कहता उनके बुरे हैं, नहीं, वो उनको संभाल के अच्छी तरह से रखना, रख रखाव करना हमारा फर्ज है। लेकिन जब कभी थी तो उन्होंने सोचा मन में कि देखो ये खोपड़ी है किसी सुंदर औरत की होगी, औरत भी कोई राजकुमारी होगी जिसे नौकर चाकर सेवा करते होंगे। जिन आंखों के अंदर उसने देखा पक्षियों ने अंडे दे रखे, घोंसले बना रखे आंखों में, उनमें पक्षी बढ़ते और निकलते देख के बाबा फरीद कहने लगे, जिन लोयन जग मोया सो लोयन में दिट, काजल देखने से पंछी सोए रोहित। कि जिन आंखों को देख के दुनिया को मोह लेते थे ये आंखें, उन आंखों को मैं देखता हूँ
जो कभी काजल की रेख काजल डालते हुए भी उन आंखों में दर्द होता था, आज उनके अंदर पक्षी घोंसले और अंडे दिए बैठे हैं। आखिर शरीर का बढ़ना क्या है? क्या बनेगा शरीर का? ये शरीर तो हमें एक औजार के रूप में मिला है, परमात्मा ने हमें दिया है कि जा तुझे अच्छा मौका दिया है, जाके प्रभु की भक्ति कर, मालिक को याद कर, नहीं तो बार बार फिर तू गंदी मंदी नीची ऊंची योनियों में पड़ेगा, बहुत तकलीफ भोगेगा। कभी सांप छुछुंदर, कभी कुत्ते बिल्ली, कभी कीड़े मकोड़े बन के दुनिया में आओगे, क्या जीवन है उनका? कभी सुअर सर्प की योनि मिलेगी, कभी स्वर्ग नरक के धक्के खाओगे। इसलिए इस जन्म अंश से जीतने के लिए तुम्हें ये अवसर दे दिया है। 84 लाख योनि के बाद इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वो अवसर हमें सबको मिला हुआ है। इसलिए हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सारे काम करते हुए प्रभु के नाम को कभी ना भूलो, हमेशा याद किया करो। दिन की शुरुआत भी करते हुए सुबह उठते ही सबसे पहले प्रार्थना किया करो। वो प्रभु को याद करने का तरीका कोई विशेष रूप में नहीं है। उसको तुम चाहे बिना नहाए, बिना खाए, बिना पिए, बिना कुछ किए, बिना कुड़ा किए, वो हर चीज को पवित्र करने वाला है। तुम मालिक से जब भी तुम्हारी नींद खुलती है, जब भी सुबह को उठते हो कि मालिक पीछे के दिन आपने अच्छे बिताए, आगे का भी हम आपसे फरियाद करते हैं, दुआ मांगते हैं, आपसे याचना करते हैं कि मालिक आगे का समय भी अच्छा गुजारना, आपकी याद हमारे हृदय में बनाए रखना। कल मेरे पास नागर जी आए, श्री बोली 74-75 साल की उम्र है, तो कहने लगे जी बात करना चाहता। मैं बोलो। बोले मेरी ये दुआ है आपसे, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आखिरी वक्त आए तो राधा स्वामी करते हुए ही मेरे प्राण निकले। कितनी अच्छी बात है, कितनी कमाल की बात है। ऐसे लोगों को भक्ति करने की जरूरत है। उनकी भावना शुद्ध जिसकी हो जाती है, भावना शुद्ध उनकी होती है, जो हमेशा मालिक के बारे में सोचते हैं, नाम को याद रखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, सुनो के यही तो भजन है, यही भक्ति है। उस भक्ति को समझने में बड़ी हमें टाइम लगता है, समझ आती नहीं, इंसान को भूल जाता है। 2 मिनट के लिए याद रखोगे, यहाँ से जाते ही फिर भूल जाओगे। अगर यही याद रखो तो तुम्हारा प्रेम जो है प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, नाम के प्रति दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ेगा, कम थोड़ा होगा। यहाँ तो कुछ दिन के जो देखते हैं फिर उसके बाद फिर भूल चूक नहीं, उससे भी ज्यादा याद करना चाहिए। बिरह ज्यादा होनी चाहिए, बिरह जहाँ ज्यादा होगी वहाँ प्यार अधिक बढ़ेगा। जहाँ प्यार अधिक बढ़ेगा तुम्हारी लगन और ज्यादा लगती चली जाएगी, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। वो लगन तो और, लेकिन हम परिवार में प्रीति बढ़ा लेते हैं, धन दौलत में बढ़ा लेते हैं, कारोबार व्यवसाय में बढ़ा लेते हैं, प्रभु के प्रति तो उदासीन हो जाते हैं। जिससे सारे काम होते हैं उसके प्रति उदासीन क्यों? जिससे सारे काम होते हैं उसको तो हमेशा अपने मन में, नैन में, सब में, विचार में, ख्यालात में जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। नित्य प्रति सुबह उठ के उस मालिक को याद किया करो कि मालिक आपकी याद हमेशा मेरे हृदय में बनी रहे, ताकि मैं बुरे कर्म करने से बचता रहूं। मेरे ख्यालात को सुधारने वाले, मेरे जीवन को संवारने वाले, मुझे बुराइयों से बचाने वाले आप ही हो, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। अपने गुरु से, अपने इष्ट से प्रार्थना किया करो। जब भी कोई काम करोगे तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे वो मन में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें बचा लेंगे। गुरु तुम्हारे अंग संग रखता है, भूलो ना उनको, याद रखो। भीख मांगो उनसे हमेशा दया की, आशीर्वाद लो उनसे हमेशा कि मैं भटकू नहीं, मेरे से कोई बुरा कर्म, कोई पाप कर्म ना हो। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की, कोई भी हो, सबकी सेवा करूं, तन से सेवा करूं, मन से आपको याद रखूं, धन से दान पुण्य और नेक कर्म करूं, जरूरतमंद की सहायता करूं। ऐसा ख्यालात करके तुम रोजाना अपने दिन के काम की शुरुआत करोगे ना, मैं कहता हूं कभी भी तुम्हारा भटकने का काम नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मन हमेशा भक्ति में ही लगा रहेगा। यही सच्चा सुमन है, यही ध्यान और भजन तुम अगर बना लोगे ना, तो तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना। घर के काम करते करते तुम भी
मस्ती में अपना काम भी करते रहो और नाम का चिंतन और समूह करते रहो, तुम्हारे सारे काम सब बनते रहेंगे भाई। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। याद किया करो सत्संग के लिए। देखो आपको जब मैं आऊँ हर जगह जाके आऊँगा, 2-3 साल में मौका मिला है, लेकिन सत्संग सुनने के लिए तो आपके लिए चारों तरफ से सिलीगुड़ी बात में जाओगे, सत्संग वहाँ भी होंगे। अब तो उन सत्संगियों के लिए मैंने ये अवसर दिया है जो जिनको तड़प थी दर्शन की, जो जा नहीं सकते बुढ़ापे के कारण या कोई रोग के कारण, वो सोचते हैं कि हम दर्शन कैसे करेंगे। तो वही सब के नाम की मैं तकलीफ उठा लूँगा, कोई नहीं, मैं आपके पास आऊँगा। कहने को तो ये कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन ये कुआं तो अपने आप प्यासे के पास समझ गए। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं एक आदमी को भी मैं दुखी नहीं देखना चाहता। अगर कोई भी सत्संगी आता है और वो मैं सोचता हूँ कि ये शायद तेरे से किसी बात के कारण संतुष्ट होकर नहीं गया, तो मैं उसको फिर बुलाता हूँ। यानी यह की बात बताऊँ, मैं दुल्लाबाड़ी की कल ही मैं सुबह 4-5 जगह होके आया था। वो सुभाष बेचारा पैरों से लाचार, बहुत अच्छा सत्संगी है, तो वो वहीं बैठा था गेट के पास में। मिला, बोला महाराज जी, मैं बोले यार मैं तंग होके तो आया, थोड़ी देर तो रुक जा। मैं चला गया, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मैंने सुगाड़ी दी। मुझे अपने आप से ही ऐसा बोध हुआ कि आत्मग्लानि होगी मुझे, वहाँ गलत किया मैंने, मैं उसके दिल पर क्या गुजरी हो। मैंने उसको बुलाया, आज सुबह बुला के उसको प्यार से उससे अच्छी बात की, खुश हो गया, मेरा भी दिल का दर्द हल्का हो गया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ भाई, मैं कोई भी दुखी देखता हूँ मैं खुद चला जाता हूँ उसके पास, मैं दुखी नहीं देख सकता। इसीलिए आपको भी मैं चाहता हूँ आप सब ऐसे बढ़ो कि किसी को दुख ना हो। तुम्हें भी अगर कोई बुरा भला कह दे तो भी तुम उसका बुरा भला ना किया करो। से सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। हवेली सुख वैभव ना चाहिए सुंदर काया जी, गोती नाती पुत्र साथी ढलती फिरती छाया जी। महल हवेली सुख वैभव ना चाहिए सुंदर काया जी, गोती नाती पुत्र साथी ढलती फिरती छाया जी। ना मांगू धन माया जी, जो कर दे नीत हरामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी, हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। सदा नहीं रहना इस जग में, फिर क्यों जग की आस करूं, गुरु भक्ति में जीऊं आखिर हर चरणा में सांस धरूं। सदा नहीं इस जग में रहना, फिर क्यों जग की आस करूं, गुरु भक्ति में जीऊं आखिर हर चरणा में सांस धरूं। एक यो ही विश्वास
हर दर्शन से चित प्रसन्न रे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। सत्संग में रहे हर दम चित और सेवा ठाऊं संगत की। और चढ़े ना कोई रंग बस चाहना रह तेरी रंगत की। सत्संग में रहे हर दम चित और सेवा ठाऊं संगत की। और चढ़े ना कोई रंग बस चाहना रह तेरी रंगत की। अरज मने या कर बद की तुम भर लो इसकी हामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। तुम हो समरथ दातावर दो छुट जायो अभिमान मेरा। नाम अमोला हीरा दे के मेटो आवन जान मेरा। तुम हो समरथ दाता वर दो छुट जायो अभिमान मेरा। नाम अमोला हीरा देख मेटो आवन जान मेरा। करो पूरा अरमान मेरा दिखला दो धाम अनामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रे